इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया है कि शीना बोरा जिंदा हैं। इंद्राणी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर यह बात कही है और ये जानकारी दी है कि शीना बोरा कश्मीर में रह रही है। इंद्राणी का दावा है कि कश्मीर की जेल में शीना बोरा है और सीबीआई को इसकी जांच करनी चाहिए। इस वक्त की सनसनीखेज और बड़ी खबर आपको बता दें, चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया कि उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा है और कश्मीर में रहे। इंद्राणी मुखर्जी ने यह दावा सीबीआई डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने यह दावा किया। सीबीआई को लिखी चिट्ठी में मुखर्जी ने दावा किया कि हाल ही में जेल में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई थी जिसने उन्हें बताया था कि उसने कश्मीर में शीना बोरा से मुलाकात की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी शिवानी, मुंबई से जुड़े हैं। शिवानी, बहुत हैरत अंगेज, हैरान करने वाला दावा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, फिलहाल अगर जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी की मुलाकात जेल में एक ऐसी महिला के साथ हुई जिसने इंद्राणी को ये जानकारी दी है कि कुछ दिनों पहले ही जब ये महिला कश्मीर में थी तब उसकी मुलाकात सीधे सीधे शीना बोरा के साथ हुई थी, जिसके बाद अपने वकीलों के जरिए फिलहाल इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई के डायरेक्टर को ये चिट्ठी लिखते हुए साफ साफ कहा है कि जेल के अंदर मिली गई एक महिला की दी गई जानकारी के मुताबिक शीना बोरा जिंदा है और कश्मीर में मौजूद है, इसलिए सीबीआई को कश्मीर जाकर इसकी जांच करनी चाहिए, शीना बोरा को ढूंढना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा उन्होंने एक एप्लीकेशन दायर की है सीबीआई के समक्ष जिसकी सुनवाई सीबीआई कोर्ट में कुछ ही दिनों में आगे हो सकती है। हालांकि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है इंद्राणी मुखर्जी के खिलाफ, उस पूरी मर्डर मिस्ट्री के खिलाफ कि किस तरह से उनकी इनफैक्ट डेड बॉडी भी मिली थी 2015 के अंदर। बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन, अभी तक के सबसे बड़े मर्डर मिस्ट्रीज में से ये एक केस रहा है जिसकी बिना पर ही लगातार इंद्राणी मुखर्जी की बेल एप्लीकेशन भी खारिज हुए चली जा रही थी। यहाँ तक कि लगातार हमने देखा था कि पिछले महीने नवंबर के वक्त भी बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इंद्राणी मुखर्जी को बेल एप्लीकेशन को खारिज किया गया, जिसके बाद उस सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ने का उन्होंने निर्णय लिया था। लेकिन उसके बीच में ये जो एक लेटर उन्होंने सीबीआई को लिखा है, इसके ऊपर सीबीआई भी कहीं ना कहीं अपना रिप्लाई जरूर फाइल करेगी, क्योंकि शीना बोरा अगर जिंदा है तो इतनी बड़ी मर्डर मिस्ट्री आखिर हुई कैसे कहीं ना कहीं। लेकिन ये जो लेटर है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सुनी हुई बात के तथ्य पर यह लेटर लिखा गया है, जिसके अंदर कोई सबूत या साक्ष्य अभी तक ना मुखर्जी के पास है, यहाँ पर इंद्राणी मुखर्जी के पास, ना ही उस बोली हुई महिला के पास किसी तरीके का सबूत है। हो सकता है कि जब ये मुद्दा कोर्ट में आए तो यहाँ पर सीबीआई द्वारा इस पूरे जांच में दोबारा से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है, क्योंकि इंद्राणी मुखर्जी जो कि इस पूरे मैटर में मेन अक्यूज हैं, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले अक्यूज में से नंबर 1 पर आती हैं, उनके दिए गए लेटर के बाद जो कि उन्होंने सीबीआई को लिखा है, जरूर किसी न किसी तरीके की हलचल या रिप्लाई देखने को मिलेगा। हालांकि जिस महिला ने ये जानकारी दी है उसका स्टेटमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं सीबीआई रिकॉर्ड करने की कोशिश करेगी और उसके बाद ही सच सामने आएगा कि आखिर वाकई में जो महिला कह रही है उसमें कितना सच है और कितना झूठ है, और आखिर इंद्राणी के इस लेटर अब लिखने की वजह क्या है, क्योंकि 2015 में जब उनकी अरेस्ट हुई थी उसके बाद भी जितने आरोप उन पर लगे थे वो उससे सीधे सीधे इंद्राणी ने मना किया था, खारिज किया था। लेकिन सीधे उस वक्त भी सीबीआई ने जो मुंबई पुलिस ने इंद्राणी के ड्राइवर का एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था और ड्राइवर ने साफ तौर पर यह कहा था कि इंद्राणी का पूरी तरीके से इस मर्डर में हाथ है, वो भी इस मर्डर में शामिल है। तो कहीं ना कहीं इतने जब गवाह सबूत अब तक पुलिस के हाथों हैं, सीबीआई के हाथों है, सीबीआई ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन की है जहां पर ये साबित हो चुका था कि जो गायब हो गई जो बोरा है, जो शीना बोरा, वो कहीं ना कहीं उनका मर्डर हुआ है। तो अब इस लेटर में कितनी सच्चाई है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई के पास जो सबूत है वो इस लेटर से काफी ज्यादा अहम और बड़े हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने यह दावा किया है कि उनकी बेटी जिंदा है और वो कश्मीर में है। और ये दावा इसलिए किया गया क्योंकि जेल में इंद्राणी मुखर्जी की एक महिला से मुलाकात हुई जिसने कहा कि उसने शीना बोरा को देखा है, और इसके बाद इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को एक चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। हालांकि खबर कितनी पुष्ट है, ये महिला कौन थी जिसने इंद्राणी मुखर्जी को यह जानकारी दी है, इस बारे में अभी कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई सफाई नहीं आ पाई है। लेकिन सनसनीखेज और बड़ा दावा है क्योंकि चर्चित शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी इस वक्त जेल में हैं, सजा काट रही हैं, और उन्होंने जो दावा किया है वो बेहद हैरान करने वाला है। इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया कि उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा हैं और कश्मीर में हैं।
इंद्राणी मुखर्जी ने यह दावा सीबीआई डायरेक्टर को लिखी एक चिट्ठी में किया है। सीबीआई को लिखी चिट्ठी में इंद्राणी मुखर्जी लिखती हैं कि हाल ही में जेल में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई थी, जिसने उन्हें बताया कि उसने कश्मीर में शीना बोरा से मुलाकात की थी। इंद्राणी मुखर्जी ने कहा कि सीबीआई कश्मीर में शीना बोरा की तलाश करें। और मेरी सहयोगी शिवानी लगातार इस खबर पर अपडेट दें। शिवानी, क्या यह जानकारी मिल पाई है कि जेल में जिस महिला से मुलाकात हुई, जिस महिला ने यह दावा किया है कि शीना बोरा कश्मीर में देखी गई है, वो महिला कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है? देखिए, फिलहाल अभी जो जानकारी सामने आ रही है, ये इस महिला का जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जरूर साफ हो जाती है कि जो महिला है वो खुद भी जेल के अंदर है, यानी कि कोई ना कोई जरूर उनका भी एक क्रिमिनल किसी केस से जरूर जुड़ाव होगा। इस चक्कर में अब ये भी जानने वाली बात होगी कि सीबीआई हालांकि जानकारी ये निकालेगी कि ये महिला कश्मीर में क्या कर रही थी कुछ दिनों पहले तक, और कश्मीर में जब ये मौजूद थी तो इनकी मुलाकात शीना बोरा से किन किन जगहों पर हुई। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जानकारी सामने आ पाएगी। लेकिन ये जरूर साफ हो जाता है कि कुछ दिनों पहले जब ये महिला कश्मीर में थी और अब एक ऐसी जेल में मौजूद है, भाईकला जेल में, जहां पर सीरियस एलिगेशंस के साथ महिलाओं को रखा जाता है मुंबई के अंदर, तो कह सकते हैं कि इस महिला का भी जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है या जो नॉर्मल बैकग्राउंड है उसकी जानकारी निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। शिवानी, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा दावा है। आपको बता दें 2015 से ही मुंबई की भाईकला जेल में बंद हैं इंद्राणी मुखर्जी। शिवानी, ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी का संज्ञान क्या सीबीआई ने लिया है? और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चर्चित बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने एक बहुत बड़ा दावा किया और दावा बेहद हैरान करने वाला है। इंद्राणी मुखर्जी दावा करती हैं कि उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा है अभी भी और वो कश्मीर में है। इस खबर के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी है, डायरेक्टर को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। और सीबीआई को इस लिखी चिट्ठी में इंद्राणी मुखर्जी ने दावा किया कि जेल में एक महिला उनसे मिली, जिसने कहा कि उनकी बेटी शीना बोरा जिंदा है जो कश्मीर में रह रही है। अब ये दावा कितना बड़ा है, कितना सही है, इसकी पुष्टि अभी टाइम्स नाउ नवभारत नहीं करता और उस महिला का बैकग्राउंडर भी क्लियर नहीं हो पाया है। जिस महिला ने ये बात कही है, इस बात का दावा किया। मेरे सहयोगी भवतोष भी मेरे साथ जुड़ा है। भवतोष, बेहद हैरान करने वाला और सनसनीखेज दावा है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी होने बाकी है। देखिए, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया है और उन्होंने ये क्लेम किया है कि शीना बोरा जिंदा है, लेकिन ये पूरा मामला जो था इसको मुंबई पुलिस ने सबसे पहले ओपन किया था। उसके बाद पूरी जांच सीबीआई ने इसमें की थी। सीबीआई ने जांच करने के बाद इसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की हेल्प ली थी। सीबीआई ने इसमें पूरे मामले में एक चार्जशीट फाइल की थी। चार्जशीट के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की थी। इसमें बहुत सारे विटनेसेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुके हैं। क्या इसमें पूरे मामले में इंद्राणी मुखर्जी ट्रायल को किसी ढंग से डीरेल करने की कोशिश कर रही है? क्या वो सच बोल रही है? क्योंकि लगता नहीं है कि एक्चुअली वो सच बोल रही है, क्योंकि उन्होंने बेल के लिए बहुत बार कोशिश की है और सीबीआई सक्सेसफुली उनकी बेल को अपोज किया है। ये देखिए, ये आपको याद करना चाहिए हमेशा कि उन्होंने बेल के लिए कई बार उन्होंने अप्रोच किया है कोर्ट में और सीबीआई ने हमेशा ये कहा है कि इनको बेल पे छोड़ना नहीं चाहिए। ट्रायल काफी ज्यादा इस पे काफी फाइनल स्टेजेस में ट्रायल है। सीबीआई के सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि ये शायद एक अटेम्प्ट हो, इंद्राणी मुखर्जी की कोशिश हो ट्रायल को डिरेल करने की, और यही कारण है कि उन्होंने ये नया पेतरा इस पूरे मामले में डाला है। भवतोष, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी, आप भी साथ रहिएगा। शिवानी भी मेरी सहयोगी मुंबई से लगातार मेरे साथ बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं, खबरें लगातार जारी।